Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I'm वीरेंद्र सिंह, your physics mentor. और हमारे आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इस सेशन को बहुत ध्यान से आप देखेंगे. पहले देखते हैं कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. बाय डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू सेम मीडियम फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम. राइट. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब आपकी लाइट मीडियम के अंदर ही आ जाए, मीडियम से बाहर ना जाए, तो इस तरह की रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. राइट. तो देखिए, अब देखते हैं जरा. मान लीजिए ये आपके पास एक ऐसे मीडियम है और इस मीडियम में आपके पास यहां से ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है. इसके लिए मैंने एक तरह से इसको ग्लास माना है, सो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू जी लिया, और बाहर एयर है तो मैंने म्यू ए ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ अब रे ऑफ लाइट मेरी सपोज ग्लास के अंदर से स्टार्ट हो रही है. ठीक, यहां से मेरी रे ऑफ लाइट स्टार्ट हुई, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. और अगर यहां से रे ऑफ लाइट नॉर्मली बाहर जाए लाइक दिस, तो हमें पता है जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली बाहर जाती है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती. रे ऑफ लाइट सीधा निकल जाती है, कोई बेंडिंग नहीं होती. दैट मींस कोई रिफ्रैक्शन यहां नहीं होती. नाउ अब अगर यहां पे रे ऑफ लाइट यहां पहुंचे, इस एंगल पे कोई एक एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे ऑफ लाइट हमें पता है डेंसर टू रेयरर जा रही है. दैट मींस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी. राइट. इस केस में और इस केस में व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 था, बिकॉज नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है यहां? 0. बट यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 0, इट इज ग्रेटर देन 0. नाउ सपोज अब मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और इंक्रीज करूं. और इंक्रीज करूं मींस नॉर्मल के साथ जो बेंडिंग है उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं. देन व्हाट विल हैपन? लाइक दिस, यू कैन सी यहां मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस केस. इस केस के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया. नाउ अब आप रिफ्लेक्टेड रे को जरा देखिए. यहां रिफ्लेक्टेड रे यहां बेंड हुई, और अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हुआ दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा. नाउ अगर मैं फर्दर अपना इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करूं तो सोच के देखिए, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस सरफेस के क्या हो जाए? पैरेलल, अलोंग द सरफेस ये ट्रैवल करने लगे. ऐसा केस भी पॉसिबल है. सपोज अब मेरी जो रे ऑफ लाइट है उसका मैंने एंगल और ज्यादा बढ़ा दिया, तो मेरे पास जो केस मिला रिफ्रैक्टेड रे वो इस सरफेस के अलोंग ही चली गई. दैट मींस अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सरफेस के अलोंग जा रही है. राइट. नाउ यहां से अब मेरा ये नॉर्मल होगा, और जो ये एंगल है इसे हम कहेंगे आईसी. आईसी मींस क्रिटिकल एंगल. सो अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which refracted ray makes 90 degree angle with the normal. Or in other words we can say critical angle is that angle of incidence corresponding to which refracted ray is perpendicular to normal. Right? Refracted ray is perpendicular to normal, or the angle of refraction is 90 degree. Now this is a very important thing which you have to remember. Critical angle. क्रिटिकल एंगल कौन सा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे हमारी 90 डिग्री एंगल बनाए. राइट. अब देखिए रे ऑफ लाइट मेरी यहां से ऐसे अलोंग द सरफेस चली गई. अब जस्ट सोच के देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा दूंगा
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा, व्हाट विल हैपन? दैट मींस सारी की सारी रे ऑफ लाइट मेरी मीडियम के अंदर ही रह जाएगी, सारी की सारी रे ऑफ लाइट मीडियम के अंदर, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही थी क्रिटिकल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट वाज 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो सारी रे ऑफ लाइट मेरी मीडियम के अंदर ही है, इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ मीडियम नाउ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट मींस total internal reflection is the phenomena of complete reflection. This is the key word, complete reflection. That means सारी ray of light अंदर ही reflect हो गई, no ray of light is going out of the medium, right? So this is the basic phenomena of total internal reflection, right? Now this is normal, और इस केस में angle of incidence is greater than angle of critical angle. So यहां से वी कैन से कि सारी की सारी रे ऑफ लाइट हमारी अंदर ही है, सारी लाइट मीडियम के अंदर ट्रैप हो जाएगी, राइट? नाउ कंडीशंस फॉर TIR. TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये हमेशा याद रखनी है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. सो कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन इज कि रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, राइट? The incident ray must be in optically denser medium. That means ray of light कहां से जानी चाहिए? Denser to rarer. Then only total internal reflection will take place. This is the first condition. That means ray of light should go from denser to rarer medium. Right? Now, next is angle of incidence in the denser medium must be greater than critical angle. और ये तो हम पीछे देख चुके कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? और कुछ नहीं है, वी जस्ट हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, वी कैन इजीली डिराइव इट. लेट्स सी. नाउ क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रेयर मीडियम इज 90 डिग्रीज. Right? ये हम देख चुके हैं. So let's apply the Snell's law. So what we can write is mu A with respect to G is equal to sin I by sin R. और sin I क्या है? जो I है that is we know is critical angle IC, और angle of refraction क्या है? It is 90 degrees, and we know sin 90 is, how much is sin 90 degree? Sin 90 is 1. So what we will get is sin IC. That means simply what we can say is mu G with respect to A is equal to 1 upon mu A with respect to G. This thing we know is equal to 1 upon sin IC. Right? This is equal to 1 upon sin IC. Right? Now, यहां से हम क्या कह सकते हैं? Sin IC is equal to 1 upon mu G with respect to A. Right? So this is a relation जो हमें याद रखना है, और sin IC is equal to lambda G by lambda A. इसको अगर हम लैम्डा की टर्म्स में लिखे, वेवलेंथ की टर्म्स में, वी कैन राइट इट एज लैम्डा जी अपॉन लैम्डा ए, राइट? अब देखिए, यहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. लेट्स सी व्हाट्स दैट. सो व्हाट वी कैन से इज रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वॉयलेट कलर हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, and it is based on the wavelength relation जो भी हमने पीछे derive किया. Now, अब यहां से TIR जो है, TIR की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती है जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं डे टू डे लाइफ में. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखिए इसकी क्या क्या है. मिराज फॉर्मेशन, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा मिराज फॉर्मेशन. तो मिराज फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ TIR, राइट? देन लूमिंग, लूमिंग भी आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है. After that, totally reflecting prisms. कुछ प्रिज्म्स होते हैं जिसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है. लाइट ट्रैप हो जाती है तो दे एक्ट एज शाइनिंग बॉडीज, वो शाइन करते रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट लाइट, राइट? ऐसे प्रिज्म को हम कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. देन ऑप्टिकल फाइबर्स. नाउ ऑप्टिकल फाइबर्स ये आजकल काफी हमारे पास डिमांड में है. ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स में हम सेम यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर्स हम
किस चीज के लिए यूज करते हैं? डेटा ट्रांसफर के लिए। डेटा ट्रांसफर, फास्ट हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, राइट? सो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, right? So it was all about total internal reflection. I hope you must have enjoyed this session because practically day-to-day life point of view as well as from academic point of view, this topic is very important, right? So हमारे next वीडियो में मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे regarding refraction. Till then, keep learning and keep sharing. Thank you.